My name is Tanzila Kazi from Zoology Department, University of Chakwal. Today, the topic of my discussion is sequence of amino acid. First of all, what is amino acid? Amino acid की तीन definition है: basic unit of protein, building block of protein, and then a compound in which carboxyl, amino and hydrogen and general group हमारे पास अटैच होते हैं इसकी सेम कार्बन पे। जो सबसे सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड्स है वो है ग्लाइसिन, और ह्यूमन बॉडी में 20 अमाइनो एसिड्स होते हैं। देन है हाउ टू राइट द अमाइनो एसिड सीक्वेंस। इसमें फॉलोइंग स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं अमाइनो एसिड के सीक्वेंस में। फर्स्ट हमारे पास होता है आइडेंटिफाई द डीएनए सीक्वेंस। सेकंड है ट्रांसक्रिप्शन, जिसमें डीएनए सीक्वेंस ट्रांसक्राइब हो जाते हैं टू मैसेंजर आरएनए इन द न्यूक्लियस ऑफ सेल। देन थर्ड हमारे पास है ट्रांसलेशन, जिसमें मैसेंजर आरएनए सीक्वेंस देन ट्रांसलेट हो जाता है अमाइनो एसिड सीक्वेंस में बाय राइबोसोम्स। इसके 4 लेवल ऑफ प्रोटीन है: प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी एंड क्वार्टरनी। फर्स्ट हमारे पास प्राइमरी प्रोटीन में हमारे पास सिंपल अमाइनो एसिड की सीक्वेंस होती है। सेकेंडरी में प्राइमरी प्रोटीन की हमारे पास कोलाइड होते हैं या इनकी फोल्डिंग होती है। देन सेकेंडरी हमारे पास बनते हैं सेकेंडरी से, देन टर्शरी बनते हैं, इनकी फोल्डिंग होती है, और टर्शरी देन कॉइल हो जाते हैं। इसमें एक से ज़्यादा हमारे पास पेप्टाइड बॉन्ड होते हैं, तो जिससे क्वार्टरनी स्ट्रक्चर बन जाता है। नेक्स्ट हम इनको वन बाय वन एक्सप्लेन करेंगे। फर्स्ट हमारे पास है प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में लीनियर सीक्वेंस होती है अमाइनो एसिड्स की। अमाइनो एसिड्स आर कनेक्टेड बाय पेप्टाइड बॉन्ड। पेप्टाइड बॉन्ड्स कनेक्टेड होते हैं अमाइनो एसिड से, और मोस्ट ऑफ कार्बोक्सिल एंड अमाइनो ग्रुप्स ये पेप्टाइड बॉन्ड बनाते हैं। देन दे आर नॉट अवेलेबल फॉर अदर बॉन्डिंग एक्सेप्ट हाइड्रोजन बॉन्ड, मीनिंग ये किसी भी बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं होते, अवेलेबल नहीं होते एक्सेप्ट हाइड्रोजन बॉन्ड को छोड़ के। आगे ड्यूरिंग सेकेंडरी एंड टर्शियरी स्ट्रक्चर की जब हमारे पास फोल्डिंग होती है, तो इसमें कार्बन और नाइट्रोजन के दरमियान जो पेप्टाइड बॉन्ड होता है वो रोटेट नहीं करता, बल्कि वो फिक्स होता है। देन हमारे पास है सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। सेकेंडरी स्ट्रक्चर मोस्ट कॉमन टाइप है। इसके दो टाइप्स है, अल्फा हेलिक्स एंड बीटा हेलिक्स। इसमें प्राइमरी स्ट्रक्चर की फोल्डिंग होती है, देन हमारे पास पॉलीपेप्टाइड चेन सेकेंडरी बनते हैं। अल्फा हेलिक्स हमारे पास क्या है? अल्फा हेलिक्स की स्पाइरल स्ट्रक्चर होती है, मीन स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर इसका होता है। इसमें स्क्रू सेंस कैन बी रोटेटेड राइट हैंड और लेफ्ट हैंड, मीन स्क्रू सेंस इसकी रोटेशन की साइड होती है, राइट हैंड में भी हो सकती है, लेफ्ट हैंड भी से। राइट हैंड हमारे पास कॉमन होता है, जबकि लेफ्ट हैंडेड हमारे पास रेयर होता है। साइड चेन एक्सटेंडेड आउटवर्ड। अमाइनो एसिड की साइड चेन पे होती है आर ग्रुप होता है, जब जो कि एक्सटेंड होता है आउटवर्ड डायरेक्शन पे होता है। अमाइनो एसिड पर सेंस 3.6। अमाइनो एसिड पर सेंस मतलब हर टर्न्स के दरमियान 3.6 होती है। 13 एटम्स हर 13 एटम्स सिंगल टर्न, हर टर्न के अंदर 13 एटम होते हैं, और उनकी पिच दरमियान में जो उनका डिस्टेंस होता है वो 5.4 होता है। देन हमारे पास है बीटा शीट। बीटा शीट मोस्ट स्टेबल है। देन अल्फा हेलिक्स से ये पैरेलल भी हो सकती है, एंटा पैरेलल भी हो सकती है। इनकी जो शीट है वो स्ट्रेट नहीं होती, मीन स्ट्रेट मीन 3D स्ट्रक्चर होता है, जबकि इसमें प्लीटेड होती है तो स्ट्रेट नहीं होती। देन हमारे पास है टर्शरी स्ट्रक्चर। टर्शरी स्ट्रक्चर में 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट होती है। इसमें सेकेंडरी भी इन्वॉल्व होते हैं, पर प्राइमरी भी इन्वॉल्व होते हैं, जबकि इसकी जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो प्राइमरी में इन्वॉल्व होती है। इट्स मीन कि किसका किसके साथ इंटरेक्शन करवाना है, क्या बनेगा, वो सब इन्फॉर्मेशन प्राइमरी के पास होती है। क्वाटरनी स्ट्रक्चर में लाइक हीमोग्लोबिन आ जाता है, जिसमें मोर देन 1 पॉलीपेप्टाइड चेन होती है। हीमोग्लोबिन में देखा जाए तो हमारे पास 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं। हर पॉलीपेप्टाइड चेन जो होती है प्रोटीन में, उसको हम लोग सब यूनिट्स कहते हैं। एंड पॉलीपेप्टाइड सब यूनिट असेंबल टू फॉर्म क्वाटरनरी। पॉलीपेप्टाइड चेन असेंबल्स करती हैं तो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर बनता है। देन हमारे पास अमाइनो एसिड सीक्वेंस मेथड। अमाइनो एसिड सीक्वेंस के दो मेथड है हमारे पास, मैस स्पेक्ट्रोमीटर एंड एडमंड मेथड। इसमें हम लोग एक्सप्लेन करेंगे एडमंड मेथड। एडमंड मेथड को हम लोग एक्सप्लेन करेंगे जिसमें यह कि ड्यू टू दिस टेक्निक वी डिटरमाइन द सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड इन दैट पॉलीपेप्टाइड चेन। इसमें हम लोग रिएजेंट लेंगे फिनाइल आइसो थायोसाइनेट, देन ये रिएक्ट करेगा एन टर्मिनल ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन के साथ। सो वी सेपरेट द अमाइनो एसिड्स दैट प्रेजेंट एन टर्मिनल ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन। देन फिनाइल आइसो थायोसाइनेट इसका पर्टिकुलर करेक्टरिस्टिक होता है, जो रिएजेंट रिएक्ट करता है एन टर्मिनल के साथ पॉलीपेप्टाइड चेन के। So we space that we have 3 polypeptide chain of 3 amino acid, which is alanine, glycine and serine. Now we will expose the polypeptide chain to isothiocyanate, so this reagent interact with N terminal. Next step to break this polypeptide bond between alanine and glycine. देन हमारे पास ये रिएक्शन हमारे पास डन होता है स्लाइटली एसिडिक सोल्यूशन में। देन हमारे पास पॉलीपेप्टाइड चेन जो ग्लाइसिन और एलिनिन के दरमियान बना था वो ब्रेक डाउन होगी। देन हम लोग इसको फर्दर जो इनका रिमेनिंग रह गया एलिनिन, उसके साथ हम लोग इसका
रिएक्शन सीरीन का के साथ करवा सकते हैं। दैन ये प्रोसेस रिपीटेड अगेन एंड अगेन होगा।